आठवीं पुतली का नाम था वसुंधरा। वो जैसे धरती की दया का प्रतीक थी। उसने राजा भोज की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, राजन भोज, आज जो कथा मैं कहने जा रही हूं वो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे विक्रमादित्य ने एक स्त्री के श्राप को भी आशीर्वाद में बदल दिया। एक बार उज्जैनी के राजमार्ग पर एक वृद्धा स्त्री अपने पति की अस्थियां लेकर जा रही थी। सूरज की तपिश तेज थी और वो बार बार रुककर सांस ले रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर नगर से बाहर किसी कार्य पर जा रहे थे। उन्होंने उस वृद्धा को देखा जो कांपते हुए कदमों से चल रही थी और उसका घड़ा बार बार गिर रहा था। राजा उतरे और बोले, माता, आप इतनी वृद्ध हैं, ये भार क्यों उठा रही हैं? वृद्धा बोली, महाराज, ये मेरे पति की अस्थियां हैं। मैं इन्हें नदी में प्रवाहित करने जा रही हूं, पर राजमार्ग के किनारे इतने पत्थर हैं कि मेरे पांव छिल गए हैं। विक्रमादित्य तुरंत उतरे। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से कहा, इन पत्थरों को समतल करो, और फिर उन्होंने वृद्धा की अस्थियां उठाकर स्वयं उसके साथ चलना शुरू कर दिया। भीड़ देखती रही। एक सम्राट जिसने अपने हाथों में अस्थियों का घड़ा थामा हुआ था। वृद्धा रोने लगी, महाराज, मैं तो शाप दूंगी आपको। विक्रम ठिठक गए। शाप? मैंने तो सहायता की माता। वृद्धा बोली, हां, लेकिन जब तक इस भूमि पर कोई राजा नहीं उठेगा जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, तब तक ये धरती प्रसन्न नहीं होगी। मेरे पति का मृत्यु अन्याय से हुआ और आपने अभी तक उस अन्याय का प्रतिकार नहीं किया। इसलिए मैं कहती हूं, तुम्हारा मन तब तक चैन न पाए जब तक तुम उस न्याय को पूरा न कर दो। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, कौन था वो अन्यायी? वृद्धा बोली, मेरा पति गंगाधर एक साधु था। राजकोष के अधिकारी ने झूठा आरोप लगाकर उसे कारागार में डाल दिया, जहां वो बिना अपराध के मारा गया। विक्रम ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, माता, तुम्हारा श्राप नहीं, ये मेरा धर्म बन गया है। अगले ही दिन उन्होंने दरबार बुलाया। राजकोष के अधिकारी को उपस्थित किया गया। राजा ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो सत्य की अग्नि में उतर जाओ। वो कांप गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंततः वो गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने झूठा आरोप लगाया था। मैं लालच में अंधा हो गया था। विक्रम ने कहा, तुम्हारा अपराध बड़ा है, परंतु तुम्हारी स्वीकृति ने तुम्हें प्रायश्चित का अवसर दिया है। अब तुम अपने जीवन के शेष वर्ष अनाथों की सेवा में बिताओ। फिर वे वृद्धा के पास पहुंचे और बोले, माता, अब तुम्हारा श्राप वरदान बन गया है। तुम्हारे पति का नाम अब न्याय के इतिहास में अमर रहेगा। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मेरा हृदय शांत है। आपने वो किया जो देवता भी ना कर पाए। और उसी क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने कहा, विक्रमादित्य, तुमने श्राप को करुणा से मोक्ष बना दिया। ये तुम्हारे सिंहासन का सबसे बड़ा रत्न होगा। पुतली वसुंधरा ने राजा भोज से कहा, राजन भोज, जब कोई तुम्हें कोसे, क्या तुम उसका दर्द समझने का साहस रखोगे? राजा भोज ने कहा, यदि मेरा श्राप किसी का दुख मिटा दे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। वसुंधरा ने मुस्कुराकर कहा, तब सुनो, अगली पुतली तुम्हें बताएगी कि कैसे विक्रमादित्य ने मृत्यु को भी अपना सेवक बना लिया। इतना कहकर वो शांत हो गई और अब नवी पुतली की आंखों में दिव्य प्रकाश फैल गया। 9वीं पुतली का नाम था यशोदा। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे भीतर कोई दीप निरंतर जल रहा हो। वो बोली, राजन भोज, अब सुनो वो कथा जब विक्रमादित्य ने मृत्यु को भी पराजित किया और संसार को दिखाया कि धर्म और निडरता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। एक दिन उज्जैनी में भयानक रोग फैल गया। लोग बिना कारण मरने लगे। पक्षी मौन, पशु व्याकुल और नगर शमशान जैसा शांत हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने राजवैद्य और ज्योतिषियों को बुलाया।
सब ने एक ही बात कही कि महाराज, ये कोई साधारण व्याधि नहीं, ये मृत्यु देव की प्रेरणा से उत्पन्न काल रोग है। विक्रम बोले, यदि मृत्यु स्वयं धरती पर उतरी है तो उसे न्याय का सामना करना होगा। रात गहराई थी, चांद धुंध में छिपा था। राजमहल की छत पर विक्रम अकेले ध्यान में बैठे थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और उनके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। वो थी मृत्यु देवी कालिका। उसने हंसकर कहा, विक्रम, तू कौन होता है मृत्यु को रोकने वाला? ये मेरा धर्म है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, यदि तू धर्म कहती है तो मैं भी धर्म का रक्षक हूं। यदि निर्दोष मरेंगे तो ये अन्याय है और मैं अन्याय को जीवित नहीं रहने दूंगा। मृत्यु देवी मुस्कुराई, तू मनुष्य होकर देवों के कार्य में हस्तक्षेप करेगा? विक्रम बोले, यदि देवता अन्याय देखें और मौन रहें तो मनुष्य को बोलना ही होगा। उनकी ये वाणी आकाश में गूंज उठी। देवता भी विस्मित हो गए। मृत्यु देवी बोली, अच्छा, यदि तू इतना साहसी है तो मैं तुझे 3 रात्रियां देती हूं। इन 3 रात्रियों में यदि तू किसी निर्दोष को मरने से बचा सका तो मैं उज्जैनी से सदा के लिए चली जाऊंगी। विक्रम ने प्रणाम किया, ये सौदा मुझे स्वीकार है। पहली रात्रि, एक व्यापारी जहाज से लौट रहा था। उसका रथ नदी में डूबने वाला था। विक्रम ने अपने सैनिकों को भेजा और स्वयं नदी में कूद पड़े। उन्होंने व्यापारी और उसके परिवार को निकाल लिया। मृत्यु देवी छाया में खड़ी हंस रही थी पर कुछ न बोली। दूसरी रात्रि, राजमहल में बिजली गिरी, आग भड़क उठी। विक्रम ने अपने वस्त्र फाड़कर जलते कमरे से बालकों को बाहर निकाला। उनके हाथ झुलस गए पर उन्होंने परवाह नहीं की। मृत्यु देवी ने कहा, 2 रात बीत गईं, पर तीसरी रात मेरी होगी। तीसरी रात्रि, राजा के ही प्राणों पर संकट आया। उनकी सांसें भारी होने लगी। देवताओं की आकाशवाणी हुई, विक्रम, तेरा समय आ पहुंचा है। विक्रम मुस्कुराए, यदि मेरी मृत्यु उज्जैनी के प्राणों को बचा सकती है तो मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने आंखें मूंद लीं और कहा, हे मृत्यु देवी, मैं तेरे आगे आत्मसमर्पण करता हूं, पर मेरे प्राणों के साथ किसी निर्दोष का प्राण मत लेना। मृत्यु देवी स्तब्ध रह गई। उसने कहा, मनुष्य होकर तू इतना निडर, इतना दयालु? विक्रम बोले, ये निडरता नहीं, ये कर्तव्य है। राजा वो है जो प्रजा के बदले स्वयं मृत्यु को स्वीकार करे। मृत्यु देवी के नेत्र भर आए। उसने चरणों में झुककर कहा, विक्रम, तूने मुझे भी जीत लिया। मैं तेरे नगर से चली जाती हूं और तेरे नाम से कोई समय पर मृत्यु न होगी, क्योंकि जो विक्रम का स्मरण करेगा वो संकट से मुक्त होगा। इतना कहकर वो विलीन हो गई। विक्रम ने आंखें खोलीं और प्रजा के जयघोष सुनाई दिए। नगर में जीवन लौट आया और आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। पुतली यशोदा ने राजा भोज से कहा, राजन भोज, क्या तुम मृत्यु से भयभीत नहीं होगे यदि वो तुम्हारे सामने खड़ी हो? राजा भोज ने कहा, यदि मेरे प्राणों से किसी का जीवन बचे तो मृत्यु भी मेरे लिए आशीर्वाद होगी। पुतली यशोदा प्रसन्न होकर बोली, तब सुनो, अगली पुतली तुम्हें यह बताएगी कि विक्रमादित्य ने एक युगल प्रेम को अमरतत्व कैसे दिया। इतना कहकर वो शांत हो गई
और 10वीं पुतली की आंखों में स्वर्ण ज्योति चमक उठी। 10वीं पुतली का नाम था मृणालिनी। उसके अधरों पर कोमल मुस्कान थी, पर नेत्रों में गहराई थी, जैसे उसने प्रेम की सबसे सच्ची परख देखी हो। वो धीरे से बोली, राजा भोज, विक्रमादित्य केवल न्यायप्रिय ही नहीं थे, वे हृदय के भी महान थे। उनकी ये कथा तुम्हें बताएगी कि सच्चा प्रेम केवल हृदयों को नहीं, आत्माओं को भी जोड़ देता है। बहुत पुराना समय था। उज्जैनी नगरी में एक कलाकार था राजीव, जो पत्थरों में प्राण फूंक देता था। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि देखने वाला ठहर जाता। वो राज दरबार में सेवा करता, पर उसका हृदय था मृगनयनी नाम की एक साधारण पुष्प विक्रेता के पास। हर सुबह जब मृगनयनी मंदिर के बाहर फूल बेचती, राजीव वहीं आकर सबसे पहले एक हार खरीदता, फिर उसी से अपनी नई मूर्ति सजाता। धीरे धीरे ये मौन प्रेम दोनों के जीवन की सांस बन गया। परंतु नियति ने करवट ली। एक दिन स्वयं राजा विक्रमादित्य ने राजीव की कला देखी और आदेश दिया, राजीव, मेरे नए महल के प्रवेश द्वार पर 2 देवियों की प्रतिमाएं बनाओ, जो अमर सौंदर्य का प्रतीक हों। राजीव ने प्रणाम किया, पर उसके मन में विचार आया कि यदि सौंदर्य का कोई प्रतीक है तो वो मृगनयनी ही है। वो उसके रूप को स्मरण कर मूर्तियां गढ़ने लगा। दिन रात बीते और जब मूर्तियां तैयार हुईं, वे इतनी सुंदर थीं कि राजमहल की दीवारें भी नतमस्तक हो गईं। राजा ने देखा और कहा, राजीव, इन प्रतिमाओं में जीवन का आभास है। बताओ, ये प्रेरणा कहाँ से आई? राजीव कुछ न बोला, पर उसके मौन में प्रेम झलक रहा था। राजा मुस्कुराए, मैं जानता हूं प्रेरणा केवल हृदय से आती है, पर राजमहल के दरबारी ईर्ष्या से भर उठे। उन्होंने झूठी बातें फैलाईं। राजीव ने राजमहल की प्रतिमाओं में किसी स्त्री का चेहरा गढ़ा है, जो रानी के समान सुंदर है। ये राज अपराध है। राजा ने जांच का आदेश दिया। जब मूर्तियों के चेहरे देखे गए तो सचमुच उनमें मृगनयनी का चेहरा झलक रहा था। दरबार गूंज उठा। राजीव को पकड़कर लाया गया। वो शांत था। राजा ने पूछा, क्या यह सत्य है कि तूने किसी स्त्री का चेहरा इन देवियों में गढ़ा है? राजीव बोला, हाँ महाराज, पर वो रानी नहीं, वो मेरी आराधना है। मैंने प्रेम का रूप गढ़ा है, न कि अपमान का। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, यदि प्रेम शुद्ध है तो वो अपराध नहीं, परंतु सत्य की परीक्षा कठिन होती है। यदि तेरे प्रेम में सच्चाई है तो तू अपनी मूर्तियों में प्राण फूंक कर दिखा। राजीव ने नेत्र मूंदे और कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो हे देवियों, अपनी आंखें खोलो। वो क्षण जैसे समय को रोक गया और सबने देखा, दोनों मूर्तियों की आंखों में हल्की ज्योति चमक उठी। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमादित्य स्वयं खड़े हो गए। उन्होंने कहा, राजीव, तेरा प्रेम अमर है। जो प्रेम आत्मा से होता है वो पत्थर में भी जीवन भर देता है। राजा ने घोषणा की कि मृगनयनी और राजीव का विवाह होगा और उनकी प्रतिमाएं मेरे सिंहासन के द्वार पर रहेंगी। समय बीत गया और राजीव और मृगनयनी का प्रेम नगर का प्रतीक बन गया। जब कभी कोई नवदंपत्ति मंदिर जाता तो वो उन प्रतिमाओं के आगे दीप जलाता, क्योंकि माना जाता था कि जो वहां प्रेम की प्रार्थना करता है उसका हृदय कभी अकेला नहीं रहता। पुतली मृणालिनी ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, राजन, यदि तुमसे कोई प्रेम करे तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? राजा भोज ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं कर्म से झलकता है। मैं उस प्रेम को अवश्य पहचान लूंगा। पुतली ने मुस्कुराकर कहा, तब सुनो, अगली पुतली बताएगी कि कैसे विक्रमादित्य ने छल और प्रेम दोनों की अग्नि में सत्य को जीवित रखा। उसकी आवाज मंद हुई और 11वीं पुतली के नेत्र चमक उठे। 11वीं पुतली का नाम था चंद्रप्रभा। उसकी आंखों में उजाला था, जैसे चांदनी किसी पवित्र झील में उतर आई हो। वो राजा भोज की ओर देखकर बोली, राजन भोज, विक्रमादित्य न केवल बल और बुद्धि से महान थे, बल्कि वे सत्य के ऐसे रक्षक थे
जो झूठ और छल की सबसे घोर अग्नि में भी अपने धर्म को जलने नहीं देते थे। अब सुनो ये कथा। उज्जैनी का समय था, जब पड़ोसी राज्य कौशलपुर में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। वहां का मंत्री अत्यंत कपटी और लोभी था। नाम था मंत्रेश्वर। उसने अपने राजा को धोखे में रखकर राज्य की दौलत अपने महल में छिपा ली थी। कौशलपुर का राजा विक्रमादित्य का मित्र था और सहायता मांगने उज्जैनी पहुंचा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मित्र, अन्याय चाहे कितना गहरा क्यों न हो, धर्म का दीप बुझ नहीं सकता। उन्होंने तुरंत गुप्त योजना बनाई। वो भेष बदलकर कौशलपुर पहुंचे। एक साधु के वेश में, कंधे पर कमंडल, आंखों में गहरी चमक लिए। मंत्रेश्वर उस समय यज्ञ करवा रहा था ताकि अपनी चोरी पर धर्म का पर्दा डाल सके। वो हर ब्राह्मण को सोने के सिक्के बांट रहा था ताकि लोग उसकी जय करें। साधु बने विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक सत्य साधक हूं। सुना है ये यज्ञ बहुत पवित्र है, पर पवित्रता केवल अग्नि से नहीं, मन की सच्चाई से होती है। मंत्रेश्वर मुस्कुराया, महात्मन, आप जांच लें कि मेरा यज्ञ कितना सच्चा है। विक्रम ने कहा, ठीक है, यदि ये यज्ञ निष्कलंक है तो यज्ञ कुंड की अग्नि में तुम्हारा नाम लेकर एक पुष्प डालने पर वो जल जाएगा। यदि छल है तो वो पुष्प भस्म नहीं होगा। भीड़ की सांसें थम गईं। विक्रम ने कमंडल से जल छिड़का और एक सफेद पुष्प उठाया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, ये पुष्प मैं उन सभी के नाम से अर्पित करता हूं जो सत्य हैं। फूल अग्नि में गिरा और तुरंत भस्म हो गया। फिर उन्होंने दूसरा पुष्प उठाया। अब ये पुष्प मैं मंत्रेश्वर के नाम से अर्पित करता हूं। भीड़ की सांसें थम गईं। फूल अग्नि में गिरा, पर जलने के बजाय वो अग्नि पर तैरने लगा। कुंड से धुआं उठा और भयानक गर्जना हुई। मंत्रेश्वर घबरा गया। विक्रम ने सिंहवत स्वर में कहा, देखो प्रजाजन, अग्नि भी झूठ को नहीं स्वीकारती। भीड़ ने शोर मचाया, धोखेबाज, ये पाखंडी है। राजा आगे आए। विक्रमादित्य ने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया। सबने आदरपूर्वक नमस्कार किया। मंत्रेश्वर कांपने लगा। विक्रम बोले, सत्य अग्नि नहीं डरता, पर छल की लौ स्वयं को ही जला देती है। मंत्रेश्वर ने अपने अपराध स्वीकारे और खजाने का सारा सोना वापस कर दिया। राजा ने विक्रम के चरणों में सिर झुकाया। विक्रम बोले, मित्र, राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, सत्य के दीप से होती है। जिस दिन राजा सत्य से विमुख हो जाता है, उस दिन उसका राज्य केवल दीवारों का किला रह जाता है। पुतली चंद्रप्रभा ने अपनी दृष्टि राजा भोज पर डाली और कहा, राजन भोज, यदि कभी तुम्हें किसी के छल में सत्य छिपाना पड़े तो क्या तुम अपने नाम की रक्षा कर सकोगे? राजा भोज ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे पास सत्य का दीप है तो अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वो हार ही जाएगा। पुतली ने प्रसन्न होकर कहा, तब तैयार रहो। अगली कथा में जानो कि विक्रमादित्य ने जब एक श्रापित नगर को मोक्ष दिलाया तो स्वयं समय ने उनके चरणों को प्रणाम किया। इतना कहकर चंद्रप्रभा विलीन हुई और 12वीं पुतली के नेत्रों में रहस्यमय तेज चमक उठा। 12वीं पुतली का नाम था सुमंगला। वह अत्यंत गंभीर थी, जैसे समय का कोई रहस्य उसकी आंखों में छिपा हो। वो बोली, राजन भोज, अब सुनो वो कथा जब विक्रमादित्य ने एक श्रापित नगर को मुक्ति दिलाई और स्वयं काल देवता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की तराई में एक नगर था, नागद्वीप। वहां के लोग सुखी थे, पर उनका हृदय लालच और अहंकार से भर गया था। एक दिन वहां एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने लोगों से कहा, हे जनों, अहंकार से सावधान रहो, वरना ये नगर समय के कोप से नष्ट हो जाएगा। पर नगर के राजा ने उपहास करते हुए कहा, ऋषिवर, हमारे नगर को कोई छू भी नहीं सकता। हमारे पास धन, सेना और यज्ञ की शक्ति है।
ऋषि ने शांत होकर कहा, जहां धन के आगे धर्म झुकता है, वहां समय अपना अधिकार लेता है। इतना कहकर उन्होंने श्राप दिया, नागद्वीप का वैभव मिट जाएगा और ये नगर सैकड़ों वर्षों तक मृत्यु के सन्नाटे में डूबा रहेगा। ऋषि चले गए और उसी क्षण धरती फटी, आकाश काला हो गया और पूरा नगर धीरे धीरे धरती के नीचे समा गया। सदियां बीती, लोग उस स्थान को प्रेत भूमि कहने लगे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक यात्री आया। उसकी आंखें भय से डरी थीं। वो बोला, महाराज, मैंने एक नगर देखा जो पत्थर में बदल चुका है। वहां न मनुष्य है न पशु, बस हवा में विलाप है। शायद वो कोई श्रापित स्थान है। विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना और कहा, यदि कोई नगर पीड़ा में है तो मेरा धर्म है उसे मुक्ति देना। उन्होंने सैनिकों को साथ लिया और उसी रात यात्रा प्रारंभ की। 3 दिन की यात्रा के बाद वे विंध्याचल की तलहटी पहुंचे। रात का समय था। आकाश में न तारे थे न चांद। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने समय को रोक रखा हो। विक्रम ने दीपक जलाया और मंत्रोच्चार करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे उस भूमि में प्रवेश किए, धरती कांपने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, वापस लौट जाओ मनुष्य, यहां केवल मृत आत्माएं हैं। विक्रम निडर होकर बोले, यदि ये भूमि धर्म से वंचित है तो मैं धर्म लेकर आया हूं। दीपक की लौ तेज हो गई। अचानक उनके सामने नगर का स्वरूप प्रकट हुआ। पत्थर के घर, जमे हुए लोग, जैसे समय ने सबको एक ही क्षण में थाम लिया हो। विक्रम आगे बढ़े। उन्होंने देखा, नगर के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था और उस पर पत्थर की मूर्ति, एक राजकुमारी की। उसकी आंखों से पत्थर के आंसू बह रहे थे। विक्रम ने ध्यान लगाया। एक सूक्ष्म आवाज उनके भीतर गूंजी, राजन, मैं नागद्वीप की राजकुमारी मणिकर्णिका हूं। मेरे पिता के अहंकार के कारण ऋषि का श्राप पड़ा। जब तक कोई निडर और निष्कलंक राजा इस नगर में धर्मयज्ञ ना करे, हम सब पत्थर बने रहेंगे। विक्रम ने तुरंत यज्ञ की व्यवस्था की। उन्होंने अपने हाथों से कुंड बनाया, मंत्र पढ़े और कहा, हे कालदेव, यदि समय ने इस नगर को बांधा है तो वही इसे मुक्त करेगा, पर यदि धर्म सच्चा है तो समय भी धर्म के आगे सिर झुकाएगा। जैसे ही उन्होंने आहुति दी, धरती कांप उठी, आकाश से बिजली कड़की। फिर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे काल देवता। उन्होंने कहा, विक्रम, कोई भी राजा मुझे चुनौती नहीं दे सका। तू जानता है, मैं स्वयं काल हूं। विक्रम ने विनम्रता से कहा, हे कालदेव, मैं आपको चुनौती नहीं देता। मैं केवल ये याद दिलाना चाहता हूं कि जहां धर्म खड़ा होता है वहां काल भी रुक जाता है। कालदेव हंसे, पर उनकी हंसी धीरे धीरे मौन में बदल गई। उन्होंने देखा, यज्ञ कुंड की अग्नि में काल का चिन्ह पिघलने लगा है। सारे पत्थर जीवित हो उठे। राजकुमारी मणिकर्णिका की आंखों में जीवन लौट आया। कालदेव ने सिर झुकाया और बोले, राजन, आज से समय तेरा शत्रु नहीं, तेरा सेवक होगा। तेरे नाम से काल भी रुकेगा। विक्रम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नगर पुनः जीवन से भर गया और नागद्वीप के लोग सदा के लिए धर्मनिष्ठ बन गए। पुतली सुमंगला ने कहा, राजन भोज, क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम समय को भी रोक सको यदि धर्म संकट में हो? राजा भोज ने कहा, यदि धर्म का दीप जलाना हो तो समय को भी रुकना ही पड़ेगा। पुतली मुस्कुराई, तब सुनो, अगली कथा में वो प्रसंग है जहां विक्रमादित्य ने स्वयं मृत्यु और अमरता के बीच न्याय किया। उसकी आवाज विलीन हुई और 13वीं पुतली की आंखों में स्वर्ण ज्योति फैल गई। 13वीं पुतली का नाम था सुरंजना। उसका चेहरा गंभीर था, पर नेत्रों में एक अद्भुत करुणा झलक रही थी। वह बोली, राजन भोज, आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जहां उन्हें मृत्यु
और अमरता दोनों के बीच न्याय करना था। ये कथा दिखाती है कि कैसे धर्म का तराजू सबसे भारी होता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक विचित्र विवाद उठ खड़ा हुआ। देवताओं के दूत इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे स्वर्गपति, मृत्यु देव और अमरता देवी के बीच झगड़ा हो गया है। मृत्यु कहती है सबको मेरे पास आना ही होगा, और अमरता कहती है कि जो मुझे पा लेगा उसे मृत्यु नहीं छू सकती। अब निर्णय कौन करे? इंद्र बोले, ऐसा न्याय कोई देव नहीं कर सकता। ये कार्य केवल पृथ्वी पर उस राजा के योग्य है जो सत्य, न्याय और निर्भयता का प्रतिमान है। वह है राजा विक्रमादित्य। देवदूत तत्काल उज्जैनी पहुंचे। विक्रमादित्य ध्यान में लीन थे। देवदूतों ने कहा, महाराज, आपको देवताओं के दरबार में बुलाया गया है। विक्रम ने बिना विलंब कहा, यदि न्याय करना है तो मैं प्रस्तुत हूं। स्वर्गलोक में एक दिव्य सभा सजी। देव, असुर, अप्सराएं सब एकत्र थे। मध्य में दो रूप खड़े थे। एक थी अमरता, उज्ज्वल और शांत, और दूसरी थी मृत्यु, गंभीर और अंधकारमय। इंद्र बोले, राजन विक्रम, अब तुम तय करो, कौन अधिक आवश्यक है, मृत्यु या अमरता? सभा मौन हो गई। विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मैं निर्णय नहीं, पहले परीक्षण करूंगा। जिसमें सृष्टि का संतुलन है वही सत्य होगी। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों पृथ्वी पर जाओ और 3 दिन तक वहां रहो। जो 3 दिनों में अधिक कल्याण कर सके वही श्रेष्ठ मानी जाएगी। दोनों ने सहमति दी। पहले दिन अमरता पृथ्वी पर आई। उसने रोगियों को अजर अमर बना दिया। युद्ध में घायल योद्धा मरते मरते फिर जीवित हो उठे। लोग प्रसन्न हुए, पर शीघ्र ही भ्रम फैला कि जब कोई मरता ही नहीं तो खेती कौन करेगा, नया जन्म कौन लेगा। धरती पर जनसंख्या बढ़ी पर अन्न घट गया। आनंद शोर में बदल गया। दूसरे दिन मृत्यु पृथ्वी पर उतरी। उसने अपने स्पर्श से थके हुए वृक्षों को विश्राम दिया, रोगियों को मुक्ति दी, और जो समय से अधिक जी चुके थे उन्हें शांति से बुला लिया। लोग पहले डरे, पर फिर देखा कि हर जाने वाले के बाद किसी का जन्म होता है। धरती पर संतुलन लौट आया। तीसरे दिन विक्रमादित्य ने दोनों को बुलाया। उन्होंने पूछा, अब बताओ कौन श्रेष्ठ है? अमरता ने कहा, मैं जीवन देती हूं। मृत्यु बोली, और मैं शांति देती हूं। विक्रम मुस्कुराए। जीवन बिना शांति के बाहर है, और शांति बिना जीवन के शून्य। तुम दोनों एक दूसरे की पूरक हो। मृत्यु अमरता की छाया है और अमरता मृत्यु का अर्थ। उन्होंने घोषणा की, सृष्टि का धर्म यही है, जहां जन्म है वहां मृत्यु भी होगी, और जहां मृत्यु है वहां पुनर्जन्म भी होगा। किसी एक के बिना जीवन अपूर्ण है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। मृत्यु और अमरता दोनों ने विक्रम के चरणों में प्रणाम किया। अमरता ने कहा, राजन, आज से जो तेरे नाम का स्मरण करेगा उसकी आत्मा मृत्यु में भी अमर रहेगी। मृत्यु ने कहा, और जो तेरे न्याय का आदर करेगा उसका अंत भी उत्सव होगा। विक्रम ने नम्रता से कहा, मैं केवल सृष्टि का सेवक हूं। जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के विधान हैं। पुतली सुरंजना ने राजा भोज से पूछा, राजन भोज, यदि तुम्हें अमर होने का अवसर मिले, पर शर्त यह हो कि तुम्हें अपने धर्म से विमुख होना पड़े, तो क्या तुम अमरता चुनोगे या धर्म? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैं धर्म चुनूंगा, क्योंकि धर्म अमरता से बड़ा है। वही आत्मा को अमर बनाता है। पुतली मुस्कुराई। तब सुनो, अगली कथा में जानो कि कैसे विक्रमादित्य ने अपने हृदय की वेदना को छिपाकर भी दूसरों को सुख दिया। उसकी आवाज मंद पड़ गई और 14वीं पुतली के आंखों में शोक और प्रकाश दोनों झिलमिला उठे। 14वीं पुतली का नाम था मधुलता। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक गहरी करुणा और सम्मान की झलक थी। वो बोली,
राजन भोज, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के सुख के लिए ऐसा मौन त्याग किया, जिसकी कथा आज तक हवा भी फुसफुसा कर कहने से डरती है। एक समय की बात है, उज्जैनी में अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत जल गए और आकाश जैसे अपनी दया भी रोक बैठा हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जब तक एक भी प्रजा भूखी है, मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने अपने महल का अन्नकोष खोल दिया। सारे राज्य में भंडारों से अनाज बांटने लगे, परंतु अकाल बढ़ता ही गया। 7 महीने बीत गए। धरती पर दरारें थीं और हृदयों में निराशा। एक रात राजा विक्रम गुप्त वेश में नगर भ्रमण को निकले। वहां उन्होंने एक झोपड़ी में एक वृद्धा को देखा जो सूखी मिट्टी का लोहिया बनाकर अपने नाती को दे रही थी। बालक बोला, दादी, ये तो रोटी नहीं है। वृद्धा बोली, बेटा, पेट को ये धोखा ही जीवन है। विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने पूछा, मां, क्या तुम्हें किसी से सहायता नहीं मिली? वृद्धा बोली, महाराज ने सबको दिया है बेटा, पर धरती अब देना नहीं चाहती। विक्रम लौटे और राजसभा में बोले, अब राज्य के सोने के भंडार भी खोल दो, जो चाहे वो ले ले, क्योंकि जब प्रजा भूखी है तो राजा की दौलत व्यर्थ है। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यदि सब सोना चला गया तो राज्य खाली हो जाएगा। विक्रम मुस्कुराए, राज्य सोने से नहीं, लोगों से बसता है। एक दिन राजकुल के पुरोहित ने कहा, महाराज, केवल एक उपाय बचा है। नागगिरी पर्वत की चोटी पर एक यज्ञ किया जाए जिसमें राजा का सर्वश्रेष्ठ दान हो। विक्रम बोले, सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? पुरोहित ने धीरे कहा, राजा का स्वयं का हृदय। सभा में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा, ये तो असंभव है। पर विक्रम उठे और बोले, यदि मेरे हृदय से ये धरती हरियाली पा सकती है तो उसे लेना ही धर्म है। यज्ञ था दिन आया। राजा ने स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए। पूरा उज्जैनी नगर आंसुओं में डूबा था। विक्रम ने अग्नि के सामने प्रणाम किया और कहा, हे ईश्वर, यदि ये जीवन किसी के काम आ सकता है तो इसे अपनी सृष्टि को लौटा ले। जो ही वे अग्नि के समीप पहुंचे, अचानक आकाश से वर्षा होने लगी। बूंदें धरती पर बरस पड़ीं। सूखी नदियां जीवित उठीं। खेतों में हरियाली लौट आई। सबने कहा, राजन, ये आपका त्याग है जिसने वर्षा को बुलाया। पर विक्रम चुप रहे। उन्होंने ना तो गर्व किया, ना उल्लास व्यक्त किया। सिर्फ मौन होकर प्रजा की हंसी को देख मुस्कुरा दिए। उस दिन से लोग कहते हैं, विक्रम का मौन ही उसका सबसे बड़ा वचन था। पुतली मधुलता ने राजा भोज से कहा, राजन भोज, बताओ, यदि तुम्हारे राज्य में ऐसी ही विपत्ति आ जाए तो क्या तुम भी अपने सुख, अपने प्राण त्यागने को तैयार रहोगे? राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, यदि मेरे प्राणों से एक भी जीवन बचता है तो मैं बिना बोले वो त्याग कर दूंगा। पुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, तब सुनो, अगली कथा में विक्रमादित्य के अनंत प्रेम की कहानी है, जहां उन्होंने अपने शत्रु के लिए भी आंसू बहाए हैं। और इतना कहकर 14वीं पुतली ठहर गई। उसकी आंखें किसी अनकही करुणा में डूबी रहीं। 15वीं पुतली का नाम था मृगनयना। उसकी आंखों में करुणा थी और स्वर में शांति का संगीत। वो बोली, राजन भोज, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जब विक्रमादित्य ने अपने सबसे बड़े शत्रु से भी प्रेम और क्षमा का ऐसा परिचय दिया जिससे देवता तक चकित रह गए। एक समय की बात है। उज्जैनी की सीमा से लगे सौर देश का राजा वीरसेन विक्रमादित्य से ईर्ष्या रखता था। वो सोचता, सारे जग में विक्रम का नाम है, क्यों न मैं उसे युद्ध में परास्त कर दूं। उसने सेना जुटाई और उज्जैनी पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर रणभेरी बजने लगी। धरती कांप उठी और आकाश तलवारों की चमक से जगमगाने लगा। राजा विक्रमादित्य शांत भाव से बोले, जिसे यश की लालसा है
उसे मैं युद्ध से नहीं धर्म से जीतूंगा। पर जब शत्रु नगर द्वार तक पहुंच गया तब उन्होंने भी सेना को आदेश दिया, युद्ध छेड़ो नहीं, पर अपने प्राणों से धरती की रक्षा करो। 3 दिन तक युद्ध चला। अंततः सौर देश की सेना परास्त हुई। राजा वीरसेन घायल होकर बंदी बन गया। राज दरबार में उसे लाया गया। मंत्री बोले, महाराज, इसे दंड दीजिए, इसी ने युद्ध छेड़ा, प्रजा मारी। विक्रम बोले, जिसका हृदय पहले ही हार चुका है, उसे और क्या दंड दूं? उन्होंने वीरसेन की चोटों पर औषधि लगवाई और कहा, तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरे अतिथि हो। राजा वीरसेन स्तब्ध रह गया। उसने कहा, विक्रम, तुमने मुझे पराजित नहीं किया, मुझे तो अपनी दया से जला दिया। विक्रम मुस्कुराए, शत्रु को मारना सरल है, पर उसे अपने प्रेम से जीतना कठिन। कई दिन विक्रम ने वीरसेन को अतिथि की तरह रखा। वो धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, पर एक रात वो मौन होकर महल छोड़ चला गया। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। महीनों बाद एक संदेश आया, सौर देश में महामारी फैली है। विक्रम ने तुरंत चिकित्सक और अन्य भेजा। जब वीरसेन को यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर कहा, ऐसा राजा जिसने अपने शत्रु से प्रेम किया, वही सच्चा विजेता है। और अगले दिन वो स्वयं उज्जैनी पहुंचा, विक्रम के चरणों में झुककर बोला, अब मैं तुम्हारा अनुज हूं, शत्रु नहीं। विक्रम ने उसे उठाकर गले से लगाया। राजा वही जो क्षमा में बल रखता है। पुतली मृगनयना ने कहा, राजन भोज, क्या तुम्हारे हृदय में भी इतनी विशालता है कि शत्रु के अपराध को भुलाकर उसे भाई कह सको? राजा भोज ने गहरी सांस ली। यदि मेरा वैर किसी के जीवन से बड़ा हो जाए तो मुझे राजा कहलाने का अधिकार नहीं। पुतली मुस्कुराई, अच्छा कहा राजन, पर अभी तुम्हें विक्रम के न्याय और करुणा की असली परीक्षा देखनी होगी। इतना कहकर वो पुतली शांत हो गई और अगली पुतली धीरे से झिलमिलाई। वो थी सुधामयी, जो सुनाने वाली थी विक्रम और चमत्कारी बालक की कथा।